रूस में 3 फकीरों की बड़ी प्रसिद्धि हो गई। इतनी प्रसिद्धि कि रूस का जो सबसे बड़ा पादरी था उसे ईर्ष्या जगी कि ये कौन फकीर हैं जिनकी तरफ हजारों लोग जा रहे हैं मेरे रहते। चर्च का मैं प्रधान हूँ, आखिर ये कौन है जो संत हो गए। क्योंकि ईसाइयों में एक बड़ा पागलपन है कि संत कोई तभी होता है जब चर्च उसे सर्टिफिकेट दे। इधर पादरी बहुत चिंतित था। चिंता उसकी बढ़ती चली गई क्योंकि भीड़ धीरे धीरे चर्च आना बंद ही हो गई। एक दिन क्रोध में पादरी उन संतों की तलाश में गया। एक झील के उस पार उन संतों का वास था। तो उसने नाव की। मांझी नाव खे के ले चले उसे उस पार। पादरी अपने पूरे वेशभूषा में था। सर पर सोने का ताज, हाथ में जो प्रधान का डंडा होता है सोने का, वो रख लिया था। वो अपनी पूरी साज सज्जा में गया था कि आज इन संतों को रास्ते में ही लगा दूंगा। वह नाव से उतरा तो वो देखकर हैरान हुआ। एक झाड़ के नीचे 3 सीधे साधे लोग बैठे थे। उसने पूछा, क्या तुम ही वो 3 संत हो? उन्होंने कहा, संत? नहीं नहीं महाराज, हमारी क्या पात्रता संत होने की। हम तो गांव के सीधे साधे गंवार हैं। मगर लोग मानते ही नहीं। लोग हैं कि आए ही चले जाते हैं। हम तो मना करते हैं। हम जितना ही मना करते हैं उतने ही लोग चले आते हैं। हमारा तो जीना मुश्किल कर दिया। आप अच्छे हैं जो आ गए। हमें बचाओ। ये भीड़ भाड़ हमें रुचती नहीं। हम तो अपने मजे में थे। ये कैसे लोगों में पहुंच गई? ये किसने खबर पहुंचाई? पादरी तो बड़ा प्रसन्न हुआ। बोला, घबरा मत। लेकिन तुम करते क्या हो यहां बैठे बैठे? उन्होंने कहा, और क्या करेंगे, प्रार्थना करते हैं। बाइबिल कहाँ है तुम्हारा? पादरी ने ऊंची आवाज में कहा। वो तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्होंने कहा, क्षमा करें महाशय, हमें पढ़ना नहीं आता। बाइबिल हम रख के भी क्या करेंगे? तब तो पादरी और भी प्रसन्न हुआ कि जिन्हें बाइबिल भी पढ़ना नहीं आता कैसे संत हो सकते हैं। मटिया मेट कर दूंगा इनका। भीड़ को वापस चर्च आना होगा। उसने कहा, फिर तुम्हारी प्रार्थना क्या है? कहते हो प्रार्थना करते हो, प्रार्थना क्या करते हो? तीनों नीचे जमीन की तरफ देखने लगे। पादरी ने कहा, बोलते क्यों नहीं, शर्माते क्यों हो? अब भला आपसे कैसे कहें, बड़ा संकोच लगता है। असल में हमें प्रार्थना भी नहीं आती, क्योंकि चर्च के द्वारा जो स्वीकृत प्रार्थना है लंबी है और कठिन है। तो तुम प्रार्थना करते क्या हो? डरो मत, बोलो, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा और चर्च से भी क्षमा करवा दूंगा। उन्होंने कहा, अगर आप नहीं मानते तो मजबूरी है। शर्म तो बहुत आती है, मगर हमने अपनी प्रार्थना खुद ही बना ली। माफ करे, गैर पढ़े लिखे हैं। पादरी की तो प्रसन्नता बढ़ती ही चली गई। बोला, अपनी बनाई प्रार्थना भी कहीं काम आ सकती है? प्रार्थना तो स्वीकृत होना चाहिए, शास्त्रों के द्वारा, नियमों के द्वारा, संतों के द्वारा, परंपराओं के द्वारा। उस पादरी ने कहा, तुमने प्रार्थना बनाई? जघन्य अपराध किया है। प्रार्थना बनाई नहीं जाती, उनका इल्हाम होता है। जीसस को प्रार्थना स्वयं परमात्मा ने बताई। तुमने कैसे बनाई फिर? बोलो। फकीर बोले, माफ करें, आपने हमें बहुत डरा दिया है और आप सुनेंगे तो और क्रोधित होंगे। हम आपके चरण छूते हैं, हमें माफ करें। हमें असली प्रार्थना बता दें, हम वही करेंगे। लेकिन पादरी को भी जिज्ञासा जगी कि आखिर इनकी प्रार्थना क्या है, जरा मैं भी तो सुनूं। उन फकीरों ने कहा, अगर आप नहीं मानते तो अब बता ही देते हैं। हमने खूब सोचा, तर्क किया, बड़े से बड़े गणित लगाया, मगर हम ठहरे गैर पढ़े लिखे। हम तीनों ने एक बात तय की कि ईसाईयत मानती है कि परमात्मा के 3 रूप हैं। जैसे हिंदू धर्म भी मानता है कि ईश्वर के 3 रूप हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और हम भी ठहरे 3 लोग। इसी को ध्यान में रखकर हमने एक प्रार्थना बना ली कि तुम भी 3, हम भी 3, हम पर कृपा करो। गंभीर पादरी को भी हंसी आ गई। वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसने कहा, हद है ये तो। ये भी कोई प्रार्थना है?
तुम भी 3, हम भी 3, हम पर कृपा करो। पादरी खुश हुआ कि चलो इन 3 मूढ़ों को तो रास्ते पर लाऊंगा। पादरी ने उनको असली प्रार्थना बताई, चर्च की स्वीकृत प्रार्थना, लंबी चौड़ी प्राचीन सुसंस्कृत प्रार्थना। पादरी ने एक बार सुनाई, उन्होंने कहा एक दफ़ा और, 2 बार सुनाई, उन्होंने फिर कहा एक दफ़ा और, 3 बार सुनाई, उन्होंने कहा एक दफ़ा और, क्योंकि हम भूल जाएंगे। चर्च की प्रार्थना है ही इतनी लंबी और कठिन कि हम भूल जाएंगे, और प्रार्थना में भूल चूक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी प्रार्थना सिर्फ इतनी थी कि हम भी 3, तुम भी 3, भूलने वाली कोई बात ही न थी। बचा सिर्फ इतना कि हम पर कृपा करो। मगर चर्च की प्रार्थना है थोड़ी कठिन, सीखने पड़ेगी। पादरी ने कहा, घबराओ नहीं, कभी चर्च भी आया करो, धीरे धीरे प्रार्थना के साथ तुम्हारा जीवन भी सुधर जाएगा। ये सोचकर पादरी बड़ा खुश हुआ कि चलो एक उपद्रव तो मिटाया, और अपनी नाव में सवार होकर झील से चला। ठीक बीच झील में ही नाव पहुंची होगी कि मांझी भी हैरान हुआ और पादरी भी हैरान हुआ। वो तीनों फकीर झील के पानी पर दौड़ते हुए चले आ रहे थे। उनको पानी पे चलते देख के तो पादरी की सांसें अटक गई, क्योंकि ईसाइयों में ये चमत्कार तो सिर्फ जीसस ने किया था, पानी पे चलने का। वो तीनों पागलों की तरह भागते हुए आ रहे थे, बदहवास, पूरा पसीना पसीना। आके नाव के किनारे पर खड़े हो गए, बोले, रुकिए, एक दफा और प्रार्थना दोहरा दे, हम तो भूल ही गए। हमें तो झगड़ा शुरू हो गया, ये कहता है इस तरह, वो कहता है उस तरह शुरू होता है। आपने तो हमें बड़ा संकट में डाल दिया, अब हम विवाद करें कि प्रार्थना। पादरी की आंखें खुल गई, उसके आंख से आंसू बहने लगे। झुककर उसने तीनों के पैर छुआ और कहा, मुझे माफ करो, तुम्हारी प्रार्थना ठीक थी क्योंकि सुन ली गई, मगर मेरी प्रार्थना सही होकर भी गलत है, क्योंकि वो अभी तक परमात्मा द्वारा सुनी नहीं गई। मैं पानी पे नहीं चल सकता, ये मेरा साहस नहीं। मैं पानी पे पैर नहीं रख सकता, अभी मुझ में इतनी श्रद्धा नहीं। तुम वापस जाओ, मैंने जो कहा था वो भूल जाओ। असल में आज से मैं भी यही प्रार्थना करूंगा जो तुम करते हो। तुम्हारी प्रार्थना जीत गई और मेरी हार गई। पादरी का घमंड टूट चुका था।